हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जीएलपी, जिसको हम कहते हैं गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। एक्चुअली जीएमपी का वीडियो मैंने पहले बना दिया था, लेकिन जीएलपी उस टाइम पे मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, तो उस वीडियो को मैं अब अपलोड कर रही हूँ। तो इसको देख लीजिए, उसी के साथ का ही वीडियो है। जीएमपी और जीएलपी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, इसको शुरू करने से पहले एक बार मैं फिर से आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि जो लोग भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग को तो इतना हेल्प मिल जाती है मेरे वीडियो को देख के, आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे भी बहुत सी हेल्प मिल जाएगी। तो और मैं और अच्छा करने के लिए और आपकी और मदद करने के लिए मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, देखिए और इसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, जितना भी प्रोडक्शन होता है, जो कि फार्मास्यूटिकल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं, कुछ केमिकल प्रोडक्ट होते हैं, तो चाहे वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो, फर्मेंटेड प्रोडक्ट हो, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हो या कोई केमिकल प्रोडक्ट हो, जब किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो ऐसा नहीं होता कि बस आपने उसको प्रोडक्ट बनाया और उसको सीधे मार्केट में लॉन्च कर दिया। ऐसा नहीं होता। आपको उसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है कि हमने ये कोई खाने का सामान बनाया है या कोई केमिकल बनाया है जो ह्यूमन यूज़ के लिए है, या कुछ ऐसा कुछ एनिमल फीड बनाया है, तो उसको आप मार्केट में उतारने से पहले आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी कि क्या हम अपने प्रोडक्ट को उतार सकते हैं मार्केट में, या क्या हम उसको बेच सकते हैं। और गवर्नमेंट आपको क्यों कहेगी कि आप बेचिए, आप उसको कुछ बताएंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी सेफ़ है, कोई भी उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उसको खाने से मतलब क्या उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, अगर कोई खाने का सामान है तो कोई भी चीज़ मार्केट में उतारने से पहले गवर्नमेंट की परमिशन आपको लेनी पड़ती है। और उस गवर्नमेंट की परमिशन को पाने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट को लेबोरेटरी में टेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, कि वो सेफ़ है कि नहीं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, एनिमल कंजम्पशन के लिए, उसका कोई इन्वायरमेंटल साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है कि अगर आप उसको यूज़ करने के बाद इन्वायरमेंट में डिग्रेड करने के लिए छोड़ देते हैं तो उससे कोई बहुत ज़्यादा मेजर पॉल्यूटेंट टाइप की चीज़ तो नहीं बन गई। तो ये सारी चीज़ें आपको गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस के अंदर देखने को मिलती हैं। ठीक है, कि कोई भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर हुआ है तो उसको मार्केट में उतारने से पहले आपको लेबोरेटरी में उसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, उसको सेफ साबित करना पड़ेगा, तब आपको गवर्नमेंट परमिशन देगी कि हाँ आप इसको बेच सकते हैं या कॉमर्शलाइज कर सकते हैं। तो देखिए, वही लिखा हुआ है कि एनी फार्मास्यूटिकल बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोडक्ट डेवलप्ड बाय एनी मैन्युफैक्चरर रिक्वायर सम टेस्टिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट अंडर सम रेगुलेशन। उसको टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है मैन्युफैक्चरर को अपने प्रोडक्ट को बनाने के बाद, कुछ गाइडलाइंस के थ्रू, कुछ रेगुलेशंस के अंडर में। ठीक है, उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है, जो भी हमारी टेस्टिंग हुई है उसका जो भी रिज़ल्ट आएगा, जो भी डेटा जनरेट होगा, उसको हम कहाँ सबमिट करेंगे? रेगुलेटरी अथॉरिटी को सबमिट करेंगे, या गवर्नमेंट की जो भी एजेंसी या कोई बॉडी होगी, लेजिस्लेटिव बॉडी, तो उसको हम सबमिट करेंगे और अपने प्रोडक्ट की अप्रूवल का वेट करेंगे। उनके अप्रूवल का वेट करेंगे कि वो हमारे प्रोडक्ट को ओके कर दें तो हम फिर उसको बेच सकें। और अप्रूवल मिलने के बाद ये साबित हो जाएगा कि जो हमारा प्रोडक्ट था वो ह्यूमन यूज़ के लिए सही था, सेफ़ था, उसका एनिमल यूज़ में, अगर एनिमल सिस्टम में भी यूज़ कर रहे हैं तो भी सेफ़ है, और इन्वायरमेंट में रिलीज़ करने से भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है इन्वायरमेंट को भी। तो फिर हम उसको कॉमर्शलाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस के अंडर में टेस्ट की जाती हैं। तो देखिए क्या है, ऑल द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोसेस अंडर विच नॉन क्लिनिकल टेस्टिंग एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज आर परफॉर्म, मॉनिटर्ड, रिकॉर्डेड, रिपोर्टेड एंड रिटेन्ड आर नोन एज गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। तो जो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस है उसमें क्या आते हैं, वो सारे के सारे कंट्रोल सिस्टम आते हैं, टेस्टिंग जो आप टेस्टिंग प्रोसीजर्स आते हैं, सारा टेस्टिंग प्रोसीजर कैसे किस प्रोसेस से गुजर रहा है, वो सभी चीज़ें इसमें आती हैं गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस में। मतलब हम गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस में केवल लैब में टेस्टिंग ही नहीं करनी है, आपको परफॉर्म भी करना है टेस्ट। परफॉर्म करने के बाद ही नहीं कि आपने छोड़ दिया, उसको मॉनिटर करना है कि रिजल्ट क्या आ रहा है, जो रिजल्ट आएगा उसको रिकॉर्ड करके रखना है और रिपोर्ट बना के कहाँ भेजनी है, आपको गवर्नमेंट की बॉडी को या गवर्नमेंट की एजेंसी को आपको भेजना है। और इसके साथ अपने पास भी रखना है, रिटेन करके रखना है फ्यूचर
रिकॉर्ड्स के लिए या फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़े तो उसके लिए रखना भी है। ठीक है, तो आपको परफॉर्म करना है, रिजल्ट एनालाइज करना है, रिकॉर्ड करना है, गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है और अपने पास रिटेन भी करके रखना है। यही एक गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस के अंडर में आता है। अब हमें देखना ये है कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और क्या क्या चीज़ें गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस के अंडर में आती हैं। ठीक है, लेकिन उसको देखने से पहले जो हमने इतना कुछ आपको बताया थ्योरेटिकल फॉर्म में, इसको थोड़ा सा और ईजी वे में समझ लेते हैं। देखिए कि गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस हैं क्या। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट जो सिंथेसाइज हुआ है या बना है उसकी टेस्टिंग नॉन क्लिनिकल टेस्टिंग से मतलब है कि हमें उसको किसी क्लिनिकल पर्सन पे टेस्ट नहीं करना है। किसी को डिजीज़ हुई तो डायरेक्ट उस पर हम अपना प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर दें या ड्रग की टेस्टिंग कर दें, ऐसा नहीं है। ठीक है, नॉन क्लिनिकल टेस्टिंग करनी है, जनरल टेस्ट करना है। ठीक है, और इन्वायरमेंटल भी उसका इश्यूज़ देखने हैं कि कोई इन्वायरमेंटल उसका कोई इफ़ेक्ट तो नहीं है, साइड इफ़ेक्ट, इन्वायरमेंट को कोई पॉल्यूशन तो नहीं फैला रहे इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंटली भी सेफ़ होना चाहिए और क्या होना चाहिए, ह्यूमन कंजम्पशन या एनिमल कंजम्पशन के लिए भी वो सेफ़ होना चाहिए। इसलिए हम टेस्टिंग करते हैं, प्रोडक्ट की टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग अगर हमारी हो जाती है, ओके हो जाती है, अप्रूवल मिल जाता है तो हम उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। अगर नहीं ओके होता है, नॉट अप्रूव्ड होता है, तो फिर से हम अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए दोबारा से कुछ उसमें चेंजेस करके दोबारा से उस प्रोडक्ट को बनाते हैं ताकि जो भी उसमें कमी थी वो दूर हो जाए। तो जो टेस्टिंग हो रही है उसके चारों तरफ मैंने घेरा बनाया हुआ है। टेस्टिंग के चारों जो घेरा बनाया हुआ है वही गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस है। मतलब टेस्टिंग में आप क्या करेंगे, आपको किसी भी चीज़ का टेस्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक प्लान बनाना पड़ेगा कि हम टेस्ट कैसे करेंगे। प्लानिंग होगी, ठीक है। प्लानिंग के बाद आप परफॉर्म करेंगे। आप पहले प्लान करेंगे ना, उसके बाद ही तो परफॉर्म करेंगे। सीधे परफॉर्म करने कुछ पता ही नहीं है, कुछ आपने कुछ डिसाइड ही नहीं किया क्या परफॉर्म करने पहुंच जाएंगे। तो पहले प्लान करेंगे फिर परफॉर्म करेंगे। परफॉर्म करेंगे तो उसके बाद मॉनिटर करेंगे रिजल्ट की। जो भी आप परफॉर्मेंस है, जो आपका प्रोसेस चल रहा है, उसको मॉनिटर करेंगे। रिजल्ट को हम देखेंगे कि क्या रिजल्ट आ रहा है। केवल देखने से काम नहीं चलेगा, आपको रिकॉर्ड भी बनाना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जो भी रिजल्ट आएगा उसको केवल मॉनिटर करने से तो काम चल नहीं जाएगा, एनालाइज करने से तो काम चल नहीं जाएगा, आपको रिकॉर्ड भी तो करना पड़ेगा। और केवल रिकॉर्ड करके रख नहीं लेना है आपको रिपोर्ट भी कहाँ बना के भेजनी है, गवर्नमेंट की बॉडी को रिपोर्ट करना है। और रिटेन करके भी रखना ही नहीं कि आपने जो भी रिकॉर्ड बनाया था सब रिपोर्ट में बना के आपने भेज दिया, अपने पास कुछ रखा ही नहीं। उसको रिटेन करके आपको अपने पास भी रखना है ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप दिखा सकें कि हाँ ये सारी चीज़ें हमारे प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन में आती हैं, तो कोई इस पर सवाल नहीं खड़े कर सकता। ठीक है, आपके पास पूरा डॉक्यूमेंटेशन होगा तो कोई बाद में भी आपके लिए प्रॉब्लम नहीं कर पाएगा। और रिटेन करने से ये होगा कि मान लीजिए आपका प्रोडक्ट ओके नहीं हो पाया तो रिटेन जो आपने किया हुआ उसमें कहाँ कहाँ मॉडिफिकेशन करना है ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी प्रोसीजर्स गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस में होती हैं। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट देख लेते हैं क्या क्या होती हैं। अब लेबोरेटरी प्रैक्टिस करने के लिए या टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरी तो होनी ही चाहिए, बिना लेबोरेटरी के आप क्या ही करेंगे। ठीक है, तो लेबोरेटरी कैसी होनी चाहिए, इस तरीके से मेंटेन होनी चाहिए, डिज़ाइन होनी चाहिए कि हम अपना जो टेस्ट है वो परफॉर्म वहाँ कर सकें। उस हिसाब से उसको बना होना चाहिए ताकि सारे के सारे टेस्ट या एनालिसिस वहाँ इजीली हो सके, कहीं और ना जाना पड़े। पता चला हम किसी ऐसे लैब में गए हैं वहाँ आधे काम नहीं हो पाते तो हमें किसी दूसरी लैब से भी जाके जुड़े रहना पड़ता है या बड़ी लैब में भी जाना पड़ता है। ऐसा ना हो, एक ही जगह हमारा सारा लैब का काम हो जाए, ऐसा लैब बना होना चाहिए। इसके अलावा जो भी लैब बनी हुई है उसमें डस्ट, वाइब्रेशन, कोई कंटामिनेशन या बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वहाँ नहीं होना चाहिए। ट्रैफिक हमेशा पता चला कि वहाँ पे आवाज़ आती रहेगी बहुत ट्रैफिक की तो फिर वो थोड़ा डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है। तो ये सब चीज़ों से फ्री होना चाहिए उस एरिया को जहाँ वो लेबोरेटरी बनी हुई है। थोड़ा आउटर में बनी होगी तो ज़्यादा सेफ रहेगा। उसके बाद जो भी लेबोरेटरी बनी है उसमें एनालिटिकल वर्क, इंस्ट्रूमेंटल वर्क, माइक्रोबायोलॉजिकल वर्क या स्टेरिलिटी रिलेटेड वर्क के लिए अलग अलग विंग्स होने चाहिए, अलग अलग डिपार्टमेंट होने चाहिए, अलग अलग क्या होने चाहिए, रूम्स होने चाहिए। हर तरीके के वर्क के लिए अलग अलग रूम्स होने चाहिए या फैसिलिटी होनी चाहिए। एक ही साथ सब कुछ करने पे प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉपर टेस्ट नहीं हो पाएगा, आपका रिजल्ट नहीं आ पाएगा, सब इधर उधर कंटामिनेशन फैल जाएगा। तो ऐसा ना हो, तो हर चीज़ के लिए प्रॉपर जगह बनी होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा वहाँ स्पेस भी प्रॉपर होना चाहिए, नहीं कि सब हौच पौच होने लग जाए। तो स्पेस प्रॉपर होना चाहिए ताकि हमारे बहुत चलने फिरने पे ऐसा ना हो कि हम इंस्ट्रूमेंट से टकरा गए, कोई चीज़ गिर गई, रिएजेंट की बॉटल ही गिर गई, हम जरा सा इधर उधर हिले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, कोई भी फ्यूम्स निकल रही हैं या कोई भी ऐसा हमारा प्रोडक्ट की टेस्टिंग में कुछ ऐसा चीज़ निकल रही है जो बाहर वहाँ से निकल सके, कुछ ऐसी फ्यूम्स निकल रही हो, वेपर्स निकल रहे हो, उसको बाहर भी निकलना ज़रूरी है वरना टॉक्सिक हो सकता है। तो वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, फ्यूमिगेशन होना चाहिए टाइम टू टाइम वहाँ पे ताकि कंटेमिनेशन को दूर किया जा सके, वाटर सप्लाई होनी चाहिए, एसी फैसिलिटी, जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लेबोरेटरी में होनी चाहिए, अलग से कहीं जाना ना पड़े आपको, ठीक है। तो सारी फैसिलिटी होनी चाहिए। अब देखिए लैब तो आपको मिल गई, लैब केवल लैब मिलने से आपका काम नहीं चल जाएगा, आपके पास क्या होनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट्स भी होने चाहिए। तो इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स जो होने चाहिए वो क्लीन होने चाहिए, आप यूज़ कर रहे हैं उसके पहले आपको क्लीन मिलना चाहिए, आप अगर यूज़ करके रख रहे हैं तो आपको क्लीन करके रखना चाहिए ताकि दोबारा कोई यूज़ करे तो उसको क्लीन ही मिले। हर इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट्स को उसके प्रॉपर प्लेस पे आप यूज़ करने के बाद रखेंगे, और जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा उसका कैलिब्रेशन भी आप परफॉर्म करेंगे। कैलिब्रेट नहीं करेंगे तो फिर वो हो सकता है कि वो जो डेटा जनरेट कर रहा हो वो एक्यूरेट ना हो। पता चला पीएच मीटर आपका प्रॉपरली कैलिब्रेटेड नहीं है तो पीएच ही गलत बताया, तो फिर आगे की सारी चीज़ें गलत होती चली जाएंगी। तो इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट्स क्या होने चाहिए, प्रॉपरली वेल मेंटेन्ड होने चाहिए, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद केवल इस इंस्ट्रूमेंट से तो काम चलेगा नहीं, आपके पास रिएजेंट्स और केमिकल्स भी होने चाहिए। केमिकल्स भी आपके लिए जितने भी यूज़ के होने चाहिए वो एक प्रॉपर जगह पे स्टोर होने चाहिए। जो केमिकल जहाँ पे उसको स्पेसिफाई किया गया वहाँ स्टोर होना चाहिए, कुछ को रूम टेम्परेचर पे, कुछ को रेफ्रिजरेटर के अंदर, कुछ को -20 में। तो जहाँ पे जिस केमिकल को होना चाहिए वो वहीं होना चाहिए ताकि वो ख़राब ना हो। और जब हम केमिकल का यूज़ करके कोई रिएजेंट या कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसको भी हम प्रॉपरली लेबल करें ताकि ऐसा ना हो कि पता ही ना चले कि रखा क्या था, किसी और चीज़ को उठा लिया आपने कलर देख के और वो कुछ और निकला। तो रिएजेंट की लेबलिंग अगर आप बना रहे हैं तो क्या कंसंट्रेशन है, किस दिन आपने बनाया, ठीक है, वो और उसका नाम क्या है, ये पूरा आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा लेबलिंग में। इसके अलावा जब आप केमिकल या रिएजेंट का यूज़ करेंगे तो आपको ग्लव्स पहनना चाहिए, पाइपेट्स को इजीली अच्छे से हैंडल करना चाहिए और पाइपेट का ही यूज़ करना चाहिए कोई भी रिएजेंट को निकालने के लिए। ऐसे आपको डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए, माउथ से सक नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो पाइपेट का, माइक्रो पाइपेट का यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनल में क्या होना चाहिए, देखिए कोई भी जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं सबकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। टेस्टिंग से पहले उनको एक ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ऐसी नहीं कि कोई भी टेस्ट करने पहुंच जाए, ठीक है, उसकी ट्रेनिंग होती है। अलग अलग काम के लिए अलग अलग स्टाफ को वहाँ पे रिक्रूट करना चाहिए, ठीक है। एक ही इंसान हर तरह के काम करेगा तो फिर वो गलती करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इसलिए हर काम के लिए अलग अलग लोग असाइन होने चाहिए। उसके अलावा हर एक इंडिविजुअल को जो भी लैब के प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो करने चाहिए हर एक प्रोसीजर के लिए। मतलब कोई आपको जैसे मान लीजिए डीएनए आइसोलेशन करना, तो उसके लिए प्रोटोकॉल होता है, तो हर प्रोटोकॉल को आप फॉलो करेंगे। हर इंस्ट्रूमेंट को कैसे आपको चलाना है और कौन इंस्ट्रूमेंट चला रहा है उसके लिए प्रॉपर लॉग बुक वहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। तो सारे प्रोटोकॉल्स लेबोरेटरी के जो है आप फॉलो करेंगे। आपके जो कपड़े होने चाहिए वो भी क्लीन होने चाहिए, गंदे नहीं होने चाहिए, और हो सके तो लैब कोट पहन के काम करना चाहिए, ठीक है, जिससे कोई भी अगर स्पिल हो जाता है तो आपको कोई नुकसान ना पहुँचे या कपड़े आपके ख़राब ना हो। डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी रिजल्ट कर रहे हैं तो उसको डॉक्यूमेंटेशन उसका होना चाहिए, रिजल्ट का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, प्रोसेस का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, आप जो काम कर रहे हैं किस इंस्ट्रूमेंट पे काम कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। हर चीज़ का हर स्टेप पे डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है, ठीक है। तो ये बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर है, इसके बेसिस पे ये आगे वाली चीज़ें जो होंगी तो आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखना पड़ेगा अपना, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन के बाद रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। डॉक्यूमेंटेशन हो गया, उसके बाद आपका जो भी रिजल्ट आ रहा है उसका हर एक जो भी टेस्टिंग है उसका एक प्रॉपर रिजल्ट आएगा जिसको आप रिकॉर्ड के रूप में रखेंगे। उस रिकॉर्ड की फाइल होगी, उस पर आप लिखे रहेंगे कि किस चीज़ का रिकॉर्ड है ये, उस पर हेडिंग डली रहेगी कि कौन सी चीज़ का टेस्ट किया, कब टेस्ट किया, कौन कौन उस पर इन्वॉल्व था, सबका नाम उस पर लिखा रहेगा। उसके बाद जो रिज़ल्ट है उसको एक रिपोर्ट के फॉर्म में हम बना लेंगे और इस रिपोर्ट को हम जो भी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन या लेजिस्लेट मतलब जो भी रेगुलेटरी अफेयर्स हैं वहाँ भेजेंगे और उनकी फिर अप्रूवल का वेट करेंगे। अप्रूवल आ जाएगा तो उसके बाद फिर हम उस चीज़ को जो भी जिस चीज़ की भी टेस्टिंग इतने दिनों से चल रही थी उसको हम मार्केट में लॉन्च करेंगे। ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन करेंगे तो पहले किसी भी चीज़ का कम अमाउंट में प्रोडक्शन किया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है, फिर लार्ज स्केल पे किया जाता है, ठीक है। तो यही गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस हैं। आई थिंक आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो गया होगा, तो आप इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। कोई भी रटने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पॉइंट मैंने ऐसा नहीं बनाया कि आपको बहुत ज़्यादा उस पर मेहनत करनी पड़े, ठीक है। अगर आपने थोड़ा बहुत सुन भी लिया होगा तो अपने वर्ड्स में उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।